हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। लाइफ में घुटन तो होती है, हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई घुटन होती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसमें से बाहर आ जाते हैं, खुद को इतना बिजी रखते हैं कि घुटन का एहसास उनको ज्यादा देर तक सताता नहीं। लेकिन कुछ व्यूअर्स मेरे ऐसे हैं जो घुटन भरी जिंदगी में इस तरह से उस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, उनको रास्ता नहीं नजर आ रहा कि कैसे इसमें से बाहर आया जाए। ये कौन सी घुटन है, इसमें से बाहर कैसे आना है, आज की रीडिंग्स में आइए हम ये तलाशने की कोशिश करते हैं कि आपको किस तरह से आगे कदम उठाने हैं, क्या स्टेप्स लेने हैं इस तरह की घुटन में से बाहर आने के लिए। What can you do to handle the oppression that you are facing in your life? इंसान जब ठान लेता है वो कुछ भी कर गुजरता है, कुछ भी कर सकता है। इतना ऑप्रेसिव, इतना सप्रेस्ड रहने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। पहले तो मैं ये बताऊंगी किस तरह की घुटन का आप सामना कर रहे हैं इस वक्त। आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं, ये कहीं भी हो सकता है, आपका रिलेशनशिप घर में हो सकता है, कोई दोस्ती का, कोई वर्क प्लेस का, जहां आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखा गया है। आपको इतना ज्यादा बंधन में बांधा गया है, मतलब एक आंसरेबिलिटी, आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं रिलेशनशिप को लेकर वो ज्यादा हैं। और आपको कॉन्स्टेंटली यही फील कराया जाता है, जिसे कहते हैं ना, एक गैस लाइटिंग होता है कि तुम कम कर रहे हो, हम बहुत कर रहे हैं। इस तरह की घुटन भरी एक रिलेशनशिप में जिससे आप आजादी चाहते हैं, बहुत आप तकलीफ में हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। मेरे व्यूअर्स के मैं बोल सकती हूँ 80% केसेस में ये हो सकता है लव रिलेशनशिप हो या मैरिड रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन इसके अलावा ये आपके पेरेंट्स के साथ हो सकता है, आपके सिबलिंग के साथ, आपके किसी रिलेटिव के साथ, वर्क प्लेस में भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। पर चूंकि ये रोमांस का कार्ड और डोर टू रोमांस आया है, इसलिए मैं कह सकती हूँ 80% केसेस में ये लव रिलेशनशिप या मैरिड रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन इसके अलावा भी हो सकता है जो आप ऐसे ऑप्रेसिव तरह के बंधन में बंधे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रेंड्स, आपका कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा है, आप इतना कुछ करते हैं, और आपको यह भी पता है कि अगर आपने इस रिलेशनशिप से अपने पैर खींच लिए, अपने हाथ खींच लिए, या आप इस पर्सन से दूर हो जाते, इस रिलेशनशिप या इस सिचुएशन से दूर हो जाते हैं, तो ज्यादा नुकसान सामने वाले का ही है, क्योंकि जो कुछ भी संभाला हुआ है वो सब आपके एक्शंस की वजह से है। आपकी वजह से रिलेशनशिप बहुत हद तक एक ऐसी कंडीशन में है कि अभी भी चल रहा है, पर आपको यह फील कराया जाता है कि यू आर डूइंग लेस, वी आर डूइंग मोर। इस तरह की सिचुएशन में आपको इस तरह की एक फीलिंग या कंडीशनिंग आपको दी जाती है। आपको जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को, वो भी आप दे रहे हैं। आपका दिल करता है आप इससे अलग हो जाएं, आप पेशेंस से काम ले रहे हैं, आप अपनी मर्यादा को नहीं लांघ रहे हैं, नहीं तो आपका भी दिल करता है कि आप भी बिफर पड़े, आप भी बोल पड़े, आप भी लड़ पड़े। आपके अंदर इतना कुछ भर चुका है इस रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन क्योंकि शायद आपको इस रिलेशनशिप की जरूरत है, आप इस रिलेशनशिप का फायदा नहीं उठा रहे, आपको इस रिलेशनशिप की जरूरत है, लेकिन सामने वाला पर्सन आपकी जरूरत का पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं। आपके दिल में एक बात तो आएगी, तो मैं क्या करूं, कहां जाऊं।
सबसे पहले तो अपने अंदर झांकिए। अपने अंदर झांकना बहुत ही एक कॉमन सी लाइन है जो हर कोई बोलता है। मैं आपको आज इसका मतलब समझाती हूँ कि अंदर झांकने का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक बात समझिए, जिंदगी भर हम ये सोचते हैं हमारी जिम्मेदारी दूसरों के प्रति है, और हमारी खुद के लिए कोई भी जिम्मेदारी वो सेल्फिशनेस का नाम दे दिया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। आपको खुद के अंदर झांकने का मतलब है आपको इस बात का एक आपको एनालिसिस करनी है कि आप अपने साथ कितने वफादार रहे हैं, आपने अपने लिए अब तक क्या किया है, क्या आप खुश रहते हैं, क्या आपकी सेहत पर अच्छा असर पड़ रहा है इस रिलेशनशिप का। अगर ये सारे सवालों के जवाब आपको ना मिल रहे हैं तो आपको खुद के अंदर ही झांकना पड़ेगा। आपको अपने प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है उसको महसूस करना बहुत जरूरी है। दूसरे गए अभी तेल लेने, सही शब्दों में मैं आपको समझा रही हूं, दूसरे सब गए तेल लेने। आपको अभी जो करना है वो खुद के लिए ही करना है। आप सेहतमंद रहेंगे, आप खुद की मदद नहीं करेंगे, आप खुद अगर रेडी नहीं रहेंगे, खुद की हेल्प नहीं करेंगे और बजाय इसके दूसरों से मदद मांगते रहेंगे, आपका कुछ नहीं बनेगा। कई बार मैं बोल चुकी हूं आपको अपने रीडिंग्स में, वी वॉक ऑन द सेम पाथ एंड देन वी एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स। एक ही रास्ते पे हर बार जाते हैं, हमको पता है इस रास्ते पर जाने पे मंजिल यही आएगी, फिर भी हम चाहते मंजिल बदल जाए पर रास्ता ना बदले। ये होने ही नहीं वाला। अगर आपको मंजिल नहीं चाहिए, न्यू एक डेस्टिनेशन चाहिए, आपको रास्ता बदलना ही पड़ेगा। उस रास्ते पर चलकर आपको वही डेस्टिनेशन मिलेगी जो आपको पसंद नहीं है। सबसे पहले खुद की इज्जत कर रहे, खुद की फीलिंग्स को समझे, आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। इसके लिए तो आपको आवाज उठानी ही पड़ेगी इस रिलेशनशिप में, फिर ये चाहे जो भी है, लव का है, बॉस का है, सब ऑर्डिनेट के साथ है, आपके दोस्त के साथ है, आपके कोई रिश्तेदार के साथ है, जो भी ये रिलेशनशिप है इसमें आपको आवाज तो उठानी ही पड़ेगी। खुद आपको ही सोचना पड़ेगा क्या एक्शन लेना है इन सब को ठीक करने के लिए। ऊंची आवाज में नहीं बोलना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, बस अपनी एक लिमिट को समझा देना है सामने वाले को कि इससे ज्यादा अगर आप करते हो तो मैं ये ले नहीं सकता, मैं ये ले नहीं सकती, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। ये चीज अब आपको बिना बोले समझानी है। अब ये आप बोलेंगे ये मैं कैसे करूं, ये तो आपको खुद ही समझना पड़ेगा, क्योंकि इतना होमवर्क तो आपको करना जरूरी है। जब आप खुद से ये चीजें सीखेंगे, खुद से ये करेंगे, क्योंकि सबकी दवा एक नहीं हो सकती कि मैं आपको ये बोल दूं आप ऐसा करो। हर किसी के रिलेशनशिप की जो तासीर है वो अलग अलग है, तो आपको रास्ता भी खुद ही निकालना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खुद की वैल्यू करना सीखेंगे तो सामने वाला खुद ब खुद आपकी वैल्यू करना सीखेगा। आप अपने लिमिट्स उसको समझाएंगे, वो भी आपको ये चीज में फिर फोर्स नहीं करेंगे जिस चीज में वो फोर्स करते हैं। आपको जिस तरह की घुटन भरी जिंदगी इस वक्त आपकी है उसमें से आपको धीरे धीरे निजात मिलने ही लगेगी। ये सब बिना बोले करना होता है, बिना कहे समझाना होता है, उसी में अक्लमंदी होती है। इससे रिलेशनशिप बिगड़ते भी नहीं और वो फ्रीज हो जाते हैं, बस उस लेवल से आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ये आपको स्टेप्स तो खुद ही उठाने पड़ेंगे। अपनी वेलबींग के लिए जो कुछ आप कर सकते हैं आपको करना है। हाँ, पहले आप खुद की हेल्प करो, दूसरे भी आपको हेल्प करेंगे। फिर ऐसे लोग भी आपसे जुड़ेंगे जो आपको इसमें से बाहर लाने की कोशिश करेंगे, आपको इस सिचुएशन से बचाने की कोशिश करेंगे। इस ऑप्रेसिव रिलेशनशिप से आपको धीरे धीरे निजात मिलने लगेगी। बट द फर्स्ट स्टेप हैज टू बी टेकन बाय यू। जी भर के पहले अपना गुस्सा निकाल लो, अकेले बैठ के जितना रोना है रो लो, लेकिन बाद में तो आपको ही कदम उठाना पड़ेगा और कोई कुछ नहीं कर सकता। लोग आपकी मदद तभी करेंगे जब वो खुद देखेंगे कि आप ये चेंजेस लाना चाहते हैं और इसके लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। तब तक कोई आपकी हेल्प करने आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपके लिए जो सबसे बड़ा मैसेज है यही है, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर लिमिट्स एंड योर बाउंड्रीज। कोई भी आपकी हद में धन धनाते चले आते हैं, ये गलत बात है। तो ये परमिशन तो आपने ही दी है। आपको पता है आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है और ये पर्सन तो सिर्फ फायदा ही उठा रहा है इस रिलेशनशिप का, तो आपको डरने की क्या जरूरत है। आज अगर आप इस तरह के रिलेशनशिप को निभा रहे हैं तो कल को आप किसी और रिलेशनशिप को बेहतरीन निभाएंगे। आपको डरने की क्या जरूरत है। कोई भी ये रिलेशनशिप है इसको यहां ही फ्रीज कर दे, यही मेरी आपको सलाह है।
बाकी आगे जो होना है खुद ब खुद होता ही रहेगा। इसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन पहले आपको अपनी आंखें खोलनी है, खुद के लिए स्टैंड लेना है और इस ऑपरेशन से बाहर आना है, इस सप्रेशन से बाहर आना है। फ्रेंड्स, आज के एफर्मेशन में आप ये लिखेंगे कि मैं खुद के लिए हर कदम उठाऊंगा या उठाऊंगी। आई विल टेक एवरी एक्शन फॉर माई वेल बीइंग। कुछ ना समझ आए तो आई क्लेम दिस रीडिंग, या फिर एक सिंपल सा यस। अपने आप आपकी फेवर में चीजें होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन आपको खुद ब खुद पहले स्टेप्स लेने होंगे, बजाय इसकी वेट करने के कोई और आके आपकी मदद करेगा। जिस दिन आप स्टेप लेंगे, अपने आप सिचुएशंस ऐसी बनने लग जाएंगी कि आपकी मदद होने शुरू हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और चीजें ठीक होने लग जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। इस घुटन भरे रिलेशनशिप से सबसे पहले तो आपको ही खुद को निकालना है। ऑल द बेस्ट यू, लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। डेफिनेटली मेंशन कीजिए कमेंट में ये रिलेशनशिप क्या है। जो मैंने कहा है ना, इसका मैंने नाम नहीं दिया है, लेकिन आप इसको डेफिनेटली नाम दीजिएगा। कहाँ आपको ये फेस करना पड़ रहा है और आप खुद के लिए अब क्या क्या करेंगे। इससे दूसरे व्यूअर्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।